गिल स्काई ने धोया तो ऑस्ट्रेलिया का मनुका ओवल के मैदान पर घमंड तोड़ा। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार घमंड कैसे टूटा ऑस्ट्रेलिया का। मैच का रिजल्ट तो हुआ नहीं, इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के जबरदस्त अंदाज में पीटा ऑस्ट्रेलिया को और उनका घमंड चकनाचूर किया। अब वो कैसे तोड़ा है बताता हूं आपको। आज सबको मालूम है कि जब वनडे सीरीज शुरू हुआ था, पहला मैच पर्थ में खेला गया था, बारिश आई थी, लगातार ओवर्स कटते चले गए, अंतिम में 26 ओवर का खेल हुआ, भारत ने बनाए थे 136 रन, भारत के 6 ओवर्स को काट लिया गया, 130 टारगेट बना दिया गया और 131 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दे दिया गया, जो बेहद ही आसान था। विकेट्स तो कम किए नहीं जाते, तो 10 विकेट और 26 ओवर, टी20 ऐसा माहौल, और वो मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया। उसी जीत का नतीजा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है सीरीज भी जीतने में कामयाब रहा, क्योंकि आखिरी मैच तो हम जीते थे। लेकिन यही चीज दूसरे सीरीज के अंदर में, यानी कि टी20 सीरीज में होता हुआ नजर आ रहा था। फिर से भारतीय टीम टॉस हारती है, पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया जाता है और भारतीय टीम ने जब 5 ओवर की बल्लेबाजी की हुई होती है, 43 रन स्कोर होता है, 8.6 रन के आसपास का रन रेट चल रहा होता है, तभी मैदान पर बारिश आती है और उस समय स्कोर था भारत का 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज रहते हैं 14 गेंदों 19 बनाकर के अभिषेक शर्मा। अब इसके बाद जब बारिश रुकती है तो ऑस्ट्रेलिया में चूंकि कट ऑफ टाइम ग्राउंड्स का नहीं होता है, तो ऐसे में होता यह है कि वहां पर जैसे ही खेल उसके बाद शुरू होता है तो दो दो ओवर दोनों पारियों के काट लिए जाते हैं। अब कहा जाता है कि भाई साहब 18-18 ओवर का गेम होगा। ऑस्ट्रेलिया यहीं पर कामयाब होता नजर आता है हमेशा कि बारिश से ओवर्स कम होते चले जाएंगे, हमारे तो 10 विकेट बचे ही रहेंगे जब हम चेस करेंगे और भारत को परेशान करेंगे। लेकिन इस बार उनका जो पाला है ना, वो सूर्या भाव से पड़ा हुआ था और साथ में शुभमन गिल भी ऐसा खेल जाएंगे, किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन गिल ने जीता है दिल और सूर्या भाऊ ने अपनी ताकत दिखाई है। वो उनका पिकअप शॉट जो आता है विकेट के पीछे, वो भी देखने को मिला, जो उन्होंने हैजलवुड को छक्का मारा। उसके बाद जो शुभमन गिल का ड्राइव दिखा था, वो भी शानदार तरीके से दिखा, स्वीप करके जो छक्का मारा मैथ्यू कुनन पर, वो भी बड़ा मजा आया देख करके। कुल मिलाकर ये दोनों बल्लेबाजों ने जब 18 ओवर का खेल समझकर शुरू किया तो पावर प्ले को 5 ओवर 2 गेंद का कर दिया, यानी कि सिर्फ 2 ही बॉल बचे थे जब बारिश का खेल शुरू हुआ। तो पावर प्ले के वो स्टोनिस आते हैं ओवर डालने के लिए। उसके बाद दोनों ने संभली हुई शुरुआत तो की, लेकिन अंतिम ओवर जब बारिश फिर से आती है, पारी के 10वें ओवर में 9 ओवर 4 गेंदें हुई थी, उस 4 गेंद में भारत ने 15 रन ठोके थे और इसमें योगदान था सूर्या भाऊ का। उन्होंने 2 चौके लगाए, फिर एक छक्का जड़ा, एक वाइड भी आया, तो 15 रन उस ओवर में आ गए थे। तभी बारिश फिर से आती है और भारतीय बल्लेबाज वापस चले जाते हैं। अच्छी बात क्या रही कि जो पहली बार बारिश की वजह से खेल रुका था और जो दूसरी बार खेल रुका, इन दोनों के बीच जो अंतर था गेंदों का, वो था 28 गेंदों का। और भारत ने इस बीच अगर देखें तो इन 28 गेंदों में 54 रन जोड़े। 5 ओवर जब पहली बार खेल रुका तो 5 ओवर में भारत ने बनाया 43 रन, 1 विकेट गिरा था अभिषेक शर्मा का। और जब दूसरी बार गेम बारिश रुका तो स्कोर था 9 ओवर 4 गेंदों के बाद 97 रन 1 विकेट पे। यानी भारत ने विकेट तो नहीं गंवाया, लेकिन रन रेट टीम इंडिया का इस बीच जो है 12 के ऊपर तक का था। और जो आखिरी ओवर में 15 रन आए 4 गेंदों में, उसने कहीं ना कहीं डीएलएस को इस बात की तरफ इशारा करने के लिए, चलने की तरफ कर दिया कि भारत के 9 विकेट बचे हुए थे, यानी रिसोर्सेज हमारे बचे हुए थे। ओवर्स अगर अब आप कम करोगे, या अगर 18 ओवर का गेम होता तो हम कहां तक गेम को ले जा सकते थे। अब उसके हिसाब से अगर पर्थ में भारत के 6 रन माइनस किए जा सकते हैं, तो इनमें रन जितने थे उसमें अब 25-30 रन जोड़े भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर पूरा ओवर होता तो भारत और भी मार मारता। तो ऐसे में अच्छी बात यह रही कि शुभमन गिल और सूर्या ने अपना विकेट बचाए रखा, विकेट नहीं गिरने दिया और भारत ने बनाए 9 ओवर 4 गेंद में 97 रन। खेल जब रुकता है तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि ये पासिंग शार्स होते हैं और जो है गेम शुरू हो जाएगा, लेकिन ये गेम शुरू होता हुआ नजर नहीं आता है। नतीजा ये होता है कि दोनों खिलाड़ी जो है मैदान से बाहर रहते हैं। उम्मीद की जाती है कि खेल शुरू हो जाएगा, लेकिन अब आपको बता दूं कि यह खेल जो है वो पहला मैच में कुछ भी नहीं होता है और मैच जो है वो रद्द करना पड़ता है। टीम इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मुकाबला होता है उसमें भारत ने 9 ओवर 4 गेंद 97 बनाते हैं और मैच रद्द हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो यह भी बताया गया था कि 5 ओवर का भी अगर गेम होगा, रिजल्ट के लिए 5 ओवर चाहिए, तो अगर 5 ओवर का गेम होता है तो भारतीय टीम को 71 रन, भारत के खिलाफ जो है ऑस्ट्रेलिया को 71 रन बनाने पड़ेंगे। 14 रन प्रति ओवर, जो आसान नहीं होता, क्योंकि बुमराह भी गेंदबाजी करते, एक ओवर आपके अक्सर भी करते, एक ओवर आपके कुलदीप भी करते, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉलर्स आते बॉलिंग करने के लिए। 5 ओवर में आपको बनाने पड़ते 71, जो किसी हाल में नहीं बनता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में चूंकि समय का अभाव होता है, बारिश इतनी आई, दोबारा खेल शुरू नहीं हो पाया और नतीजा ये हुआ कि जो पहला टी20 मुकाबला था वो
कॉल्ड ऑफ करना पड़ा, पहला टी20 मुकाबला रद्द करना पड़ा। बाकी बचे हुए हैं अब 4 मुकाबले। इन 4 मुकाबलों में भारतीय टीम क्या करेगी, किस तरीके से चीजें चलेंगी, ये खैर वक्त बताने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो नजर आई वो ये कि शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी पॉजिटिव पॉइंट रहे, क्योंकि अभिषेक शर्मा हमेशा रन बनाते हैं, लेकिन शुभमन गिल ने जो बल्लेबाजी की, जिस तरह से उन्होंने रन बनाया, वो 37 रन जो उनके आए थे वो कमाल के थे। वो 37 रन में वो छक्के भी आए, वो चौके भी आए, रनिंग बिटवीन द विकेट भी काफी अच्छी रही उनकी। और सूर्या भाऊ ने 18 पर हालांकि कैच उनका जॉश फिलिपे ने छोड़ा था मिड ऑन पे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते नजर आए, हम हमेशा ये बात कहते हैं कि भरोसा तो रखिए अपने प्लेयर्स पर। सूर्य कुमार यादव आपका वो प्लेयर है जो चलेगा तो अकेले दम पर मैच जीता कर देगा, और ये बात ऑस्ट्रेलिया को भी मालूम था कि ये होने वाला है। लेकिन मैं कहता हूं ना कि ऑस्ट्रेलिया जो इस भरोसे बैठा हुआ था कि बारिश जो है आएगी, रन कम हो जाएंगे, और ऑब्वियस सी बात है कि जब किसी भी टीम को आप ये कहोगे कि 20 से 18 ओवर कर दिया गया जी, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ये कहोगे 18 ओवर सीधे 10 ओवर का गेम कर दिया गया, 12 ओवर का गेम कर दिया गया, तो शायद अगर ये गेम 12 ओवर किया गया होता तो अगले 2 ओवर में टीम इंडिया जरूर ये था कि भाई हम रन बनाने जाते, शायद हमारे 2-3 विकेट गिरते, और 2-3 विकेट गिरने का मतलब कि आपके अगर 4-5 विकेट चले जाते, तो यही डीएलएस कहता अगर आप 14 ओवर में 140 बनाते तो पता चलता कि ऑस्ट्रेलिया को स्कोर 120 दे देता, तो भारत के खिलाफ चला जाता। लेकिन ये 9 ओवर 4 गेंद में भारत ने चूंकि 97 बनाए हुए हैं 1 विकेट पे, और वो भी 10 रन प्रति ओवर का गेम चल रहा है, तो आप सोचिए कितना बड़ा अंतर होता है कि 5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 50 या 60 बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, 71 बनाने की पड़ती। यानी हम बनाए थे 10 रन के हिसाब से, क्योंकि हमारे विकेट नहीं गिरे थे, ओवर्स बचे हुए थे, तब बारिश आ गई। तो उसमें रिसोर्स बेस्ड जब एनालिसिस होता तो डीएलएस यहां पर भारत के पक्ष में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में फैसला करता। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को अगर ये लगता है कि अपने घर में पहले बल्लेबाजी करके या पहले गेंदबाजी करके और बाद में चेस करके बहुत कमाल कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। ये युवा टीम इंडिया है, ये अलग तरीके से क्रिकेट खेलती है और अलग तरीके से ठुकाई करती है। साउथ अफ्रीका में भी जाकर के भारत की सूर्या की कप्तानी, भारत ने 2 बार सीरीज जीता है अफ्रीका की कंडीशन में, बारिश वाली कंडीशन में। तो यहां पर अगर हल्के में भारत को लिया जाएगा तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है, और टीम इंडिया ने बता दिया है कि टीम इंडिया की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, किस तरीके से हम खेलने वाले हैं। तो यहां पर टीम इंडिया की तरफ से जो काम किया गया है वो बड़ा कमाल का हुआ है, और निश्चित रूप से ये फायदा भारत को भी आने वाले समय मिलेगा। और आने वाले मैचेस के अंदर में ऑस्ट्रेलिया पर दबाव होगा कि बारिश हो या ना हो, भारत के प्लेयर जिस तरह से खेल रहे हैं वो ऐसे ही खेलना जारी रखेंगे। लेकिन हम सब ये उम्मीद करते हैं कि एक जो परिवर्तन हो सकता है टीम में वो करना चाहिए। हर्षित राणा की जगह पर अर्शदीप सिंह आपका मोस्ट सक्सेसफुल टी20 बॉलर है, उसको आप ले आइए टीम में, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आप नहीं लाएंगे अपना प्लेयर, आप एक प्लेयर को बनाने के चक्कर में आप बने हुए प्लेयर को बिगाड़ रहे हैं, ये भारत के खिलाफ जा सकता है। लेकिन फैसला तो टीम मैनेजमेंट को, गौतम गंभीर को और कप्तान सूर्य कुमार यादव को करना है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या भारतीय टीम में अर्शदीप सिंह की जगह नहीं बनती है? बनती है ना? तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और क्या आप लोगों को भी लगता है कि हाँ, जो सूर्या और गिल ने जो पिटाई की है ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की, उससे थोड़ा बहुत घमंड तो टूटा ही होगा, और अभी से डर का माहौल भी होगा उनके अंदर में कि अभिषेक शर्मा नहीं चले तब ये हालत है। अगर अभिषेक शर्मा का बल्ला भी बोलने लग जाएगा तो चेक क्या हालत होगी, जबकि हमारी बाकी बल्लेबाजी अभी आनी बाकी थी। कमेंट करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।